इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो टॉपिक को। सबसे पहले इंडियन आर्मी को लेकर बात करेंगे। तो इंडियन आर्मी ने जो एक RFI है वो इशू किया है 75 के नंबर में काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को प्रोक्योर करने के लिए NBC UAS। तो ये जो सिस्टम होंगे वो प्रोक्योर किए जाएंगे T-90 और T-72 के लिए, और जो इनकी डिलीवरी एक्सपेक्ट की जा रही है वो अगले 36 मंथ में की जा रही है। तो इस तरह के सिस्टम को प्रोक्योर करने की जो प्लानिंग है वो हाल ही में चल रहा है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से आया है, जहाँ पे हमने देखा है कि जो T-72 और T-90 हैं वो किस तरह से डिस्ट्रॉय किए गए हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल करके। सो वहीं से जो एक क्यू है वो आर्मी ने लिया है। जो भी हमारे फ्रंटलाइन मेन बैटल टैंक है उन पे काउंटर UAV सिस्टम आएंगे। अगर सिस्टम की बात करेंगे कि किस तरह का सिस्टम आर्मी देख रही है, तो एक ऐसा सिस्टम जो कि एक्टिव और पैसिव दोनों मोड में डिटेक्ट कर सके टारगेट को, UAV को, और जिसके पास UAV को डिफीट करने के लिए जो सॉफ्ट किल मेथड है और हार्ड किल मेथड है दोनों होने चाहिए। प्रॉब्ली हार्ड किल मेथड में जो टैंक का ही मशीन गन है उसका इंटीग्रेशन होगा एंटी UAV के सॉफ्टवेयर के साथ, और जो भी आपके T-90 और T-72 टैंक है इनकी कैपेबिलिटी को कम किए बगैर जो इंटीग्रेशन है तो वो टैंक पे हो जाना चाहिए। तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है। हर तरह के जो एनिमी एयरक्राफ्ट है जैसे कि UAV हो गया, लोइटरिंग म्यूनिशन हो गया, सॉर्म ड्रोन्स हो गए या फिर कामाकाजी ड्रोन्स हो गए, तो उन सभी को डिटेक्ट करके एलिमिनेट करने में सक्षम होना चाहिए। और इन सभी सिस्टम पे जो स्टैंडर्ड लेवल के प्रोटेक्शंस हैं, एडिक्वेट प्रोटेक्शंस, वो डिमांड की गई है। और ये जो काउंटर UAV सिस्टम होंगे ये एनिमी के जैमर से प्रूफ होने चाहिए। जो अपग्रेडेशन का एक विंडो है वो भी सिस्टम साथ में कैरी करे तो अच्छा होगा। तो कुछ इस तरह का ये RFI है, और इसके अंतर्गत कई सारे जो वेंडर है, इंडियन वेंडर, वो क्वालिफाई करते हैं। यहाँ पे जो जन टेक्नोलॉजी का काउंटर UAV है वो भी आ जाएगा। हाल ही में अडानी ने भी कुछ इस तरह का जो सिस्टम है वो प्रपोज किया था, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। और DRDO का जो D4 है उसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो ये सभी काउंटर UAV यहाँ पे आ सकते हैं, बस अब तो जो एक रिक्वायरमेंट है पावर सप्लाई की, उसकी जरूरत मोस्ट प्रॉब्ली एडिशनल होगी। और कहीं न कहीं जो एक APU है वो यहाँ पे की रोल निभाएगा, एक पावरफुल APU जो कि इन सभी सिस्टम को पावर कर पाएगा। तो होपफुली जो सिलेक्शन है वो इन्हीं वेंडर्स में से होते हुए दिखेगा। बात करेंगे दूसरे टॉपिक की जो कि आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेके है। तो जो एक पॉसिबिलिटी है आकाश के एक्सपोर्ट की फिलीपींस को, वो देखी जा रही है, जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की लागत प्रॉब्ली हो सकती है वो $2 मिलियन की रहेगी। तो जिस तरह से जो टेंशन है वो चाइना और फिलीपींस के बीच में बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी आकाश की वो देखी जा रही है, क्योंकि फिलीपींस का जो ट्रस्ट है भारत पे वो ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। हाल ही में जो ब्रह्मोस की डिप्लॉयमेंट है और डिलीवरी है वो भारत की तरफ से की गई है। और यहाँ पे जो की एलिमेंट है वो आकाश का प्राइस है। एक हाईली एक्यूरेट स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम अगर आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है तो प्रॉब्ली वो फिलीपींस लेना चाहेगी। आकाश के जो एक्सपोर्ट है आर्मेनिया को, एक बैटरी के मतलब 4 लॉन्चर के, वो नवंबर में कर दिए गए थे। वहाँ पे जो नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं, कितने डिलीवर हुए हैं, उस पर कोई भी वर्ड नहीं था। जो स्पेकुलेशन है सूडान को एक्सपोर्ट होने की आकाश की, वो भी देखी जा रही थी। अगर IAF और आर्मी की बात करेंगे तो IAF तकरीबन 8 जो स्क्वाड्रन है आकाश मार्क 1 के वो ऑपरेट करती है, और 3 जो आकाश प्राइम स्क्वाड्रन है वो IAF ऑपरेट कर रही है। 4 और जो आकाश प्राइम है वो इंडक्ट किए जा रहे हैं, उनके ऑर्डर प्लेस हो चुके थे और उनकी डिलीवरी की जा रही है। जहाँ तक आर्मी की बात है तो जो 2 रेजिमेंट है आकाश मार्क 1 के वो अब आर्मी के सर्विस में है। वहाँ पे 24 लॉन्चर है पर रेजिमेंट में, और 2 और जो रेजिमेंट है वो ऑर्डर किए गए हैं। टोटल जो 5 रेजिमेंट है वो आर्मी के लिए ऑर्डर होने थे। सो जो प्रोग्राम है वो सफल रहा है, तभी जो उसकी एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी है वेरियस फ्रेंडली नेशंस को वो देखी जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।